लेकिन अगर आप दुनिया जहां की दौलत इकट्ठी करें और उसको अपने ऊपर खर्च ना करें तो आप अंदाजा कर लें कि आपकी ज़हनी हालत क्या हो गया। खुशामदीद दोस्तों, हम सोच की इस नई एपिसोड में, ये हमारी जो पिछली वीडियो थी उसी का समझ लें अब सेकंड पार्ट है। हम अभी भी वादी नारान में मौजूद है, मैं ज़ीशान और मेरे साथ अमजद परवेज़ साहब। तो टॉपिक आज का कुछ इस तरह से है कि सैर व सियाहत जो है वो हमारी रूहानी, हमारी जिस्मानी और हमारी दिमागी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होती है, इसके आज मुस्बत पहलुओं पर बात करेंगे। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि रोशनी डालते हैं अमजद परवेज़ साहिल साहब, तो इनकी तरफ जानब बढ़ते हैं। अमजद साहब बताएं कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सारा हमारा एम्बियंस देख के और एटमॉस्फेयर देख के, एनवायरनमेंट? एक तो मुझे आज बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि धूप है और उसके साथ बादल हैं और एक हसीन नज़ारे हैं, हमारे पीछे पहाड़ हैं और एक खूबसूरत बछड़ा जो है वो अगर आप मैंने हमारे अकब में देखें तो वो घास चर रहा है, तो हम पहाड़ों में पत्थरों पे बैठ के तो आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा अमजद साहब, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बताएं कि हमारी जो रूहानी या स्पिरिचुअल सेहत है या स्पिरिचुअल हेल्थ है, इस हवाले से बताइएगा कि रूहानी तौर पर सैर व सियाहत हम पर किस तरह असरअंदाज होती है। एक तो ये है कि वैसे तो अभी एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि सुकून क्या है। सही। तो जो सैर व सियाहत है ना, असल में ये एक रूहानी जो मुराकबा है ना, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, सही, ये उसका एक हिस्सा है। क्योंकि सफर अंदर का हो या सफर बाहर का हो, क्या बात, ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। क्या बात। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो खुदा की कुदरत है ना, उसको करीब से देखने का जो सबसे बेस्ट, जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो है सैर व सियाहत। जबरदस्त। और सैर व सियाहत भी हो अगर पहाड़ों में, तो फिर पहाड़ों में पहाड़ों की बुलंदियों को और फजाओं को देखकर आप बिलाशुबा जो है वो आपकी सेहत, आपके नथनों में जब ताज़ा हवा जाती है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है। और आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और आप कहते हैं सुभान अल्लाह जी, खुदा की कुदरत, कि वाह खुदा की कुदरत। सो जब हम ये कहते हैं ना वाह खुदा की कुदरत, तो यकीन जाने हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो ताजगी है ना, वो ये शुक्रगुजारी, ये हम्द, ये लफ्ज़ जो है ना, यही जो है ना हमारे लिए एक सेहत अफजा जो है मैं समझता हूँ कि सबब बनते हैं उसका। ज़बरदस्त। मतलब अगर स्पिरिचुअली देखें तो जब हम कुदरत को करीब से देखते हैं, खुदा के बनाए हुई नज़ारों को, पहाड़ों को, दरख्तों को, हमें पता चलता है कि हम जो एक सुप्रीम बीइंग है वो हम उसकी जो अनायात हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार होते हैं। जी बिल्कुल। देखें एक किताब है, फिर दोबारा हमें किताब का एक इसमें जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि हर दफ़ा हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंस है, वो सोचते हैं कि हर दफ़ा हम किसी किताब का जिक्र करते हैं। तो एक किताब है रॉबिन शर्मा की, अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो अगर हम उसमें बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, कि जब हम चीज़ों में सुकून ढूंढते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो सुकून चीज़ों में नहीं है, सुकून है असल में आपके अंदर, जो आपके अंदर एक रोशनी पैदा करता है, जो फितरत को समझने, सुनने, देखने और महसूस करने की ताकत देता है। ज़बरदस्त। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें ये गो के सियाहत जो है ये एक इसको समझा जाता है, ये है भी, ये थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा महंगा जो है
वो शौक है। शौक है। लेकिन अगर आप दुनिया जहां की दौलत इकट्ठी करें और उसको अपने ऊपर खर्च ना करें तो आप अंदाजा कर लें कि आपकी जहनी हालत क्या होगी। इसी से आगे बढ़ते हैं जी। तो ज़हनी तौर पर सैर व सयाहत हम पर किस तरह से अंदाज होती है? देखें, इसमें भी एक बड़ी दो पहलू हैं इसके भी। एक तो ये है कि सैर व सयाहत जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सैर व सयाहत में ये याद रखें कि आपका घरेलू बजट यानी आप लोन लेके उधार लेके कमेटी डाल के कुछ चीज़ें ऐसे करके तो फिर आप सैर व सयाहत नहीं करेंगे। इस तरह की सैर व सयाहत का मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी टांग के साथ एक तोक जो है वो बंधा हुआ है और आप सैर के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ना वो जो ये सारी लाइबिलिटीज वो आपके साथ ही चलती हैं। वो फिर आपको एक्टिंग तो सिखा सकती हैं, सुकून नहीं दे सकती। और अगर सुकून लेना है तो उसके लिए आपको जहनी तौर पे और आपको फाइनेंशियली जो है ना, जब तक आप फ्री नहीं हो तब तक आप इस तरह का स्टेप नहीं लें। लेकिन अगर सर इसको हम जिंदगी का अहम हिस्सा समझें तो हम अपने बजट को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हम साल में कुछ दिनों के लिए हम सैर व सयाहत पर निकल सकते हैं अगर अपने बजट को मैनेज करें। यस जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, अगर हम चाहते हैं कि हम सैर व सयाहत करें और एक साल में कम से कम 2 से 3 दफ़ा बंदे को सैर व सयाहत पे जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 दफ़ा भी जाते हैं तो साल में आपके पास 6 माह होते हैं। आप उस 6 माह को बजट कर सकते हैं अगर आप सैर व सयाहत पर जाना चाहें तो। अगर आप 11th आवर पे ये फैसला करेंगे तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। हमें पहाड़ों में भी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आएगी, हम तस्वीरें तो बनवा लेंगे लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं पीछे होगा, जबकि हमारा दिमाग हमारे साथ रहना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, अब हम इसके तीसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं जी। इस सैर व सयाहत से हमारे जो फिजिकल हेल्थ है या जिस्मानी तौर पर किस तरह ये असरअंदाज होती है सैर व सयाहत हम पर? देखिए, जिंदगी जो है ना ये हेल्थ का नाम ही है। अगर जिंदगी में हेल्थ नहीं है ना तो इसका मतलब यह है कि आप किस्तों पे जी रहे हैं। इसलिए जो सैर व सयाहत है ये आपको फिजिकली भी तंदुरुस्त इसलिए करती है कि इसमें आपकी बॉडी मूव करती है, इसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, इस पे आप ऑक्सीजन के साथ खाने खाते हैं और इसके साथ आप फिजिकली वार्म अप भी होते हैं। सो इसलिए सैर व सयाहत का तल्लुक आपकी सेहत के साथ भी है। एक और चीज़ है कि सैर व सयाहत हो ही सेहत के साथ सकती है। जबरदस्त। अगर आप बीमार हैं तो यकीन जाने आपको वॉशरूम में जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कहीं फर्ज करें आपको किसी फुटपाथ पे सोना पड़ जाता है, आपको किसी ठंड में सोना पड़ जाता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ जाता है, कोई इस तरह की चीजें। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपकी सैर व सयाहत हो सकती है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। माजी में हम सुनते थे, अक्सर मूवीज में देखते थे कि अगर कोई शख्स बीमार होता था तो डॉक्टर कहता था इसे किसी सेहत अफजा मकाम पर ले जाएं, आबो हवा तब्दील होगी तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो थोड़े जहनी तौर पर बीमार होते थे। जी, तारीखी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है हमारे फाउंडिंग फादर जो हैं जी, उनके जो आखिरी अयाम है वो ज़ियारत में गुजरे हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया था, उनको टीबी थी और उनको रिकमेंड किया गया था कि वो अपने जो आखिरी अयाम है सही वो किसी सेहत अफजा मकाम की तरफ जो है ना वो करें। तो आपको पता है कि ज़ियारत में उनका घर भी है जिसको हम ज़ियारत कायदे आज़म कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने आखिरी अयाम जो थे वो वहाँ पर गुजारे थे। वो जो है अपना ज़ियारत वो एक बेहतरीन जगह है, जस्ट लाइक नारान की तरह। जबरदस्त। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखें कि हमने 3 पहलुओं पर बात की है, इसको सम अप करते हैं कि जैसे कि जो ज़िंदगी के अहम जो पहलू है ना, एक होता है हमारा स्पिरिचुअल, एक होता है फिजिकल, तीसरा होता है मेंटल। बल्कि मेंटल दूसरे पे आना चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल भी इसे बोलते हैं। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल, ये तीन हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं। सैर व सयाहत इन तीनों पहलुओं पर असरअंदाज होती है। सैर व सयाहत से आप कुदरत के करीब जाएंगे, स्पिरिचुअली आप बूस्ट होंगे। इसके अलावा जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो है आप पर असरअंदाज होंगी ये चीज़ें।
और तीसरा जो है कि इससे आपकी जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगी आपकी। इसमें जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत दोनों सेहतों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है आपका आज की वीडियो पसंद आई होगी। डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, स्टूडियो से बाहर थे, और ये बड़ा हमारा समझे कि महंगा एक किस्म का टॉक शो हो सकता है, क्योंकि देखिए पैसा लगता है, सफर सैरों से हट पे आते हैं। तो आपने हमारा मान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियोस भी देखें, और हमें अपनी ओपिनियन से, राय से आगाह करते रहा करें। लाइक और कमेंट किया करें, शेयर लाजमन किया करें। जी हम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहता हूं कि आपने एक चीज छोड़ दी है, बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि हमारी नई अपडेट्स जो है ना वो आप तक आए। हम हल्के फुल्के अंदाज में अपनी और आपकी तरबियत भी करते हैं और मुख्तलिफ जगह पर जाके भी करते हैं, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले और अच्छी बातें मिले। हो सकता है इसमें से कोई आपके काम आ जाए, हो सकता है हमारे भी काम आ जाए। तो कमेंट करें, मशवरे दें, आपके ओपिनियन जो हैं वो हमें ताकत बख्शते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मैं हूं ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।